बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज के सीनियर तज्जियाकार अयाज अमीर पर नामालूम अफराद का हमला, वजीर आजम ने नोटिस ले लिया। तफसीलात के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी और दुनिया न्यूज से मुंसलिक तज्जियाकार अयाज अमीर पर नामालूम अफराद की जानिब से हमला किया गया, जिससे वो जख्मी हो गए, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने वाक़े का नोटिस ले लिया। अयाज अमीर सीनियर सहाफ़ी हैं, 70 साल से जायद इनकी उम्र है। उन्होंने जिंदगी में पार्लियामेंट के अंदर भी वक्त गुजारा है, सरकारी जॉब भी की है। इसके बाद वो उम्र के इस आखिरी हिस्से में भी काम करते हैं। चकवाल के रहने वाले हैं, वहीं से उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था और बड़े इज्जतदार और ज़ैरक आदमी हैं। इनके ऊपर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की छाप भी नहीं है और ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि अयाज अमीर के ऊपर जो हमला किया गया है वो इस वजह से किया गया है क्योंकि उन्होंने इस्लामाबाद बार के वकला की एक तकरीब में शिरकत की। अयाज अमीर ने रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से एक बड़ी सख्त तकरीर की है। इनके बकौल जब वो अपने ऑफिस से गाड़ी में बाहर निकले, अचानक एक गाड़ी आती है जिसमें से 6 लोग निकलते हैं। इनमें से एक ड्राइवर को काबू करता है और 2 आदमियों ने अयाज अमीर साहब को बाहर निकाल कर घसीटा, इनके ऊपर तशद्दुद किया, इनके कपड़े फाड़ दिए, इनको हरासा किया, खौफजदा करने की कोशिश की। लोगों के इकट्ठे होने पर वहां से फरार हो गए। जाते जाते अयाज अमीर का पर्स और मोबाइल फोन भी साथ ले गए। 90% लोगों का कहना है कि रजीम चेंज ऑपरेशन की जो तकरीर उन्होंने की थी, इस तकरीर में इनके कुछ जुमलों के ऊपर ताकतवर हलकों में बहुत एतराज किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि ये जो बातें उन्होंने की हैं वो ठीक नहीं है और वो एक हद को पार कर रहे हैं। लेकिन अयाज अमीर साहब की बातें कुछ इमरान खान पर तनकीद वाली थी। उन्होंने इदारों के ऊपर भी बात की, उन्होंने अमेरिका के हवाले से भी बात की, लेकिन जिसने भी ये हरकत की है, अगर इस हरकत का ताल्लुक अयाज अमीर की इस तकरीर के साथ है तो ये अक्लमंदी वाली हरकत नहीं है। ऐसे फैसले करके आप सहाफियों को डरा धमका नहीं सकते। जो बंदा बात करता है जनाब, एक साजिश के तहत पाकिस्तान के अंदर हुकूमत को तब्दील किया गया है और एक जाली इंपोर्टर हुकूमत लाकर बिठाई गई है, इनके साथ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं। तो ये अब इदारों की जिम्मेदारी है कि वो जल्द अज जल्द मारने वालों को पकड़े और अपने ऊपर लगने वाले इल्जाम को धो डालें। अगर इस्लामाबाद के अंदर किसी को फैंटी लगे और वो बंदे नहीं पढ़ सके जिन्होंने फैंटी लगाई है, हालांकि जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, तो फिर इदारों को खुद ही तस्लीम कर लेना चाहिए कि हमने मारा है क्योंकि वो मुलजिम पकड़ने में नाकाम रहे हैं। अब मेरे ख्याल में आईजी पंजाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की या हमारे हसास इदारों की अब ये जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने अयाज अमीर साहब को मारा है, इनको गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सजा दें और हमारे सामने लेकर आए। और अगर वो नहीं लेकर आते तो फिर लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं ये समझा जाएगा कि वो इल्जाम ठीक है। इस तरह आप सहाफियों की आवाज बंद नहीं कर सकते। इस तरह वो आपकी बात नहीं मानेंगे, वो अपनी बात पर डटे रहेंगे कि पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। हम ऐसी हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे जो बैरूनी आका के इशारे के बाद एक साजिश के तहत यहाँ पे बनाई गई है। यह हक पाकिस्तान के लोगों का है कि वो अपने लिए हुकूमत को मुंतखब करें। ये किसी बैरूनी मुल्क बैठे हुए आका या पाकिस्तान के अंदर बैठे ताकतवर लोगों का हक नहीं हो सकता कि वो फैसला करे कि यहाँ किसका रजीम होगा और किस तरह का रजीम होगा। अब जो पाकिस्तान में रजीम है, इतनी FIR सहाफियों पर कभी नहीं हुई जो ये शहबाज शरीफ दौर के अंदर हो रही हैं, बल्कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज के दौर के अंदर हो रही हैं और सारे इस गुनाह के अंदर शामिल हैं। अगर कुछ सहाफी ये कह रहे हैं कि अयाज अमीर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने मारा है क्योंकि उन्होंने अपनी तकरीर में इमरान खान पर भी सख्त तनकीद की थी, लेकिन बात यह है कि इमरान खान पे तो बहुत सारे सहाफी तनकीद करते हैं। हामिद मीर, सलीम साफी, आसमा शिराजी के अलावा बहुत सारे सहाफी तनकीद करते हैं और बिलाजवाब करते हैं। इनकी अहले के ऊपर गंदे इल्जामात भी लगाते हैं, लेकिन इमरान खान ने वजीर आजम होते हुए भी किसी एक को फैंटी नहीं लगाई। तो अब इमरान खान अयाज अमीर को फैंटी लगवाएंगे, तो इसलिए ये मंजन बेच रहे हैं। शायद ये लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इमरान खान ने अयाज अमीर को फैंटी लगवाई है तो इसका मतलब है कि हमारे ऊपर FIRs भी इमरान खान करवा रहे हैं। हुकूमत तो शहबाज शरीफ की है, दूसरी तरफ हमजा शहबाज की है और हैंडल हुकूमत को कोई और कर रहा है, जैसे इमरान खान कहते हैं इनके हैंडल्स हैं। तो ऐसी सूरत हाल में सहाफत बहुत खतरे में है और आलमी तंजीमें और पाकिस्तान के अंदर जो कोई तंजीमें हैं, इनको फौरी तौर पर इनके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो हम अपना काम करते रहेंगे और ऐसे ही करते रहेंगे, क्योंकि ऐसे तो कोई नहीं रुकता। ये 21वीं सदी है, ऐसा तो नहीं है कि आप 80-90 में जिंदा हैं। सोशल मीडिया का दौर है, हर आदमी सहाफी बना हुआ है। मखसूस नशिस्तों के मामले में PTI के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। पंजाब में PTI की 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन के लिए इलेक्शन कमीशन ने काम करना शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 3 खवातीन और 2 अकलियती उम्मीदवारों को कागजात की तस्दीक के लिए तलब कर लिया है। रिटर्निंग ऑफिसर अब्दुल हमीद से आज 5वां उम्मीदवार की मुलाकात होगी। PTI के 5 उम्मीदवार को बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत कर दी गई है और 1-2
1-2 दिन में 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तादाद 173 है, जबकि नून लीग की तादाद 177 है। ये 22 तारीख के लिए है। नून लीग को 9 सीटें हर हाल में जीतनी है, तो तब वो 186 हो जाएंगे और पीटीआई को 13 सीटें हर हाल में जीतनी है, और अगर वो 13 जीत जाते हैं तो वो हो जाएंगे 186। ग्राउंड पे सूरत हाल ये है कि नून लीग के लिए 2 सीटें जीतना भी मुश्किल है। बेड़ा गर्क ही हो गया है इनकी सियासत का। लोड शेडिंग, महंगाई, गैस की कीमत में इजाफा, महंगाई 32% को क्रॉस कर चुकी है। पाकिस्तान में तारीखी महंगाई इस वक्त चल रही है। इमरान खान की 12% की महंगाई के ऊपर जमीन आसमान के कलाबे मलाले वाला मीडिया 32% से ज्यादा की महंगाई के ऊपर बात नहीं कर रहा। इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए के इजाफे पर वावेला करने वाला मीडिया 100 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर बात नहीं कर रहा। डीजल की कीमत 130 के करीब हो चुकी है, लेकिन मीडिया इनके ऊपर बात नहीं कर रहा। 80% लोगों का कहना है कि हमने नून लीग को वोट नहीं देना, हम किसी सूरत मौजूदा हुकूमत के लोटों को वोट नहीं डालेंगे। लोग अब कहने लगे गए हैं कि इमरान खान का दौर ही अच्छा था, वो नया पाकिस्तान ही ठीक था। बहरहाल ज़मीनी इलेक्शन तो इनके हाथ से निकल रहा है और मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो अब पीटीआई के हक में आ गया है, और मेरी इत्तला के मुताबिक 2 आजाद उम्मीदवार परवेज इलाही के साथ राब्ते में हैं और वो परवेज इलाही के साथ जुड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर नून लीग को 11 से 12 सीटें लाजमी जीतनी पड़ेंगी। हालात और सूरत हाल को देखते हुए आपको याद होगा इसहाक डार के बारे में क्लेम किया गया था और ये कहा गया था कि इसहाक डार जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आ जाएंगे। सिर्फ ये पंजाब के इलेक्शन का इजहार था, लेकिन चूंकि ये मामला 22 जुलाई तक चला गया है और किसी भी वक्त हुकूमत खत्म हो सकती है, तो इसहाक डार ने अपनी वापसी का वक्त बढ़ा दिया है। अब इनका कहना है कि मैं जुलाई के आखिरी हफ्ते में आऊंगा। अगर जुलाई के आखिरी हफ्ते तक चीजें ठीक हो गई तो डॉक्टर इसहाक डार को पाकिस्तान आने की इजाजत दे देंगे, और अगर चीजें ठीक नहीं हुई तो डॉक्टर पहले की तरह पाकिस्तान आने की इजाजत नहीं देंगे।